नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि शेफ बस ऐसे ही वो घर वाली सब्जियां दिखाते रहो। देखिए भैया, घर वाली सब्जियां मतलब हर घर में अलग अलग सब्जी बनती है, इसलिए वो रेसिपी भी अलग होती है और स्वाद भी अलग होता है। और हमारे घर की रेसिपीज आपको पसंद आ रही है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम बनाएंगे होम स्टाइल भिंडी आलू। बहुत बढ़िया रेसिपी है, चटपटी है, मजेदार है। फुल्के के साथ खाओ, चावल दाल के साथ खाओ या ऐसे ही खा जाओ, मजेदार मतलब मजेदार। चलो शुरू करते हैं, वेट नहीं हो रहा। देखो जी, हमारे चैनल पे सब्जी बनाना तो सिखाते ही हैं, लेकिन सब्जी खरीदनी कैसे है ना, वो भी बताते हैं। क्योंकि अगर आपको सही तरीके से सब्जी खरीदनी नहीं आएगी तो सब्जी अच्छी बनेगी नहीं। इसलिए कौन सी भिंडी, कैसी भिंडी, देखो। सबसे पहले तो ये देखें कि भिंडी छोटी छोटी होगी, बढ़िया होगी। दूसरी चीज़, भिंडी में इस तरह के रोए होने चाहिए, मतलब ये रोए दिखाते हैं कि ये बढ़िया फ्रेश है। रोए नहीं होते हैं मतलब फ्रेशनेस नहीं होती है। अब भिंडी को आप इस तरीके से तोड़ के देखें, ये आसानी से टूट जानी चाहिए, बीज इसके छोटे होने चाहिए। और जो कड़क भिंडी जिसे बोलते हैं वो ये होती है कि आपने तोड़ा और कड़क से आवाज़ आई। तो इस टाइप की भिंडी लेंगे तो हमेशा अच्छी बनेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि भिंडी को धोना बहुत ज़रूरी है। भैया, आप बाजार से भिंडी खरीद के लाएंगे, उसे धोएंगे नहीं, बना लेंगे तो समझ रहे ना, गंदगी। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जिन्होंने खाना नहीं बनाया वो भी ये चैनल देखते हैं। आप सोचेंगे कि भैया ये तो मुझे पता है, तो आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने खाना नहीं बनाया, बाद में उनकी भिंडी एकदम लेसदार बनेगी और वो कहेंगे कि शेफ की रेसिपी अच्छी नहीं है। अरे भैया, भिंडी को धो के अच्छी तरह सुखाना बहुत ज़रूरी है। अगर जल्दबाजी में हो तो एक एक भिंडी को तौलिए से वाइप करो। अगर जल्दी में नहीं हो तो टेबल पे फैला दो, ऊपर से पंखा चला दो, सूखने दो, फिर काटो। अब भिंडी प्रोसेस करने के लिए जो इसका ये टॉप है ये, और इसका जो बॉटम है ये दोनों को निकाल देंगे और बीच में से इस तरीके से बस 1/2 कर लेंगे। जो बहुत ज़्यादा छोटी भिंडी है उसका सिर्फ टॉप बॉटम काट लें। चलिए, भिंडी अब हमें आपको दिखा दी है। आलू जो है वो छील के उसको छोटा छोटा डाइसेस काट लेना है। ये हो गई आपकी सब्जी की प्रिपरेशन। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। अब आलू भिंडी बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई या पैन लेंगे, उसमें मैं डाल रहा हूं सरसों का तेल। अब बहुत से लोग सरसों के तेल में ही घर में सब्जियां बनाते हैं। हमारे घर में सरसों के तेल में यानी कि कड़वे तेल में ही सब्जी बनाई जाती है। लेकिन बहुत से लोगों को सरसों का तेल पसंद नहीं है, तो आप नॉर्मल रिफाइंड ऑयल यूज कर सकते हैं। वैसे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आप कौन सा तेल इस्तेमाल करते हैं भिंडी बनाने के लिए। अब इसमें सबसे पहले जैसे ही मस्टर्ड ऑयल गर्म होगा उसमें मैं डालूंगा जीरा। जैसे ही जीरा क्रैकल हो उसमें मैं डालूंगा प्याज। 2 मीडियम प्याज को चॉप करके इसमें हल्का सौटे कर लेंगे। अब मेन चीज़ में यह है कि प्याज को एकदम ब्राउन नहीं करना है, भूनना नहीं है, क्योंकि ये आलू भी इसमें जाएगा जो कच्चा है, भिंडी भी इसमें जाएगी जो कच्ची है। तो बाय द टाइम पूरी सब्जी बने प्याज एकदम गल नहीं जाना चाहिए। तो प्याज जैसे ही थोड़ा ट्रांसलूसेंट हो जाए उसमें हम डालेंगे अब ये कटे हुए आलू। यहाँ पर 2 मीडियम साइज आलू को हमने छोटा छोटा काट लिया है। अब इसे हल्का सा आलू के साथ 1 से 2 मिनट पकाएंगे। फिर मैं इसमें डाल रहा हूं थोड़ा सा नमक, और अब इसे ढक के 3 से 4 मिनट तक पकाया जाएगा। देखिए, आलू जो है वो ऑलमोस्ट 50% पक जाना चाहिए, तब भिंडी जाएगी। नहीं तो भिंडी ओवरडन हो जाएगी और आलू तो मैशी हो ही जाएगा एक साथ सब्जी बनते बनते। तो आलू जब 50% डन हो जाए उसको हल्का सा दबा के देखिए और उसके बाद भिंडी डाल दीजिए। अब हल्का सा इसमें पानी का छिट्टा मारेंगे ताकि आलू जो है थोड़ा स्टीम से पक जाए। 2 से 3 मिनट इसे पकाएंगे। हल्दी,
और फिर उसमें डालेंगे थोड़ा सा रेड चिली का पाउडर। आप चाहें तो हरी मिर्च को तोड़ के डाल सकते हैं स्पाइसीनेस के लिए, लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं, चाहें तो बिना मिर्च के भी बना सकते हैं। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बिना मिर्च के भी बना सकते हैं। अब जैसे ही हल्का सा रेड चिली पाउडर डाल के पकाएंगे, फिर उसमें मैं डाल रहा हूं चॉप किए हुए टमाटर। अब इसे भी 1 से 2 मिनट पका लिया जाएगा। अब यहां पे टमाटर पक रहा है, हल्का सा पानी डाल के इसे अच्छी तरह से लटपटा कर लेंगे। अब देखिए भिंडी जो है जल्दी से पक जाएगी। और कुछ लोग कहते हैं कि टमाटर के साथ भिंडी नहीं पकाते, भिंडी के बाद टमाटर डालते हैं। अब देखिए सारी चीजें जो है सही हैं, लेकिन कौन सी चीज कब जाएगी ये इंपॉर्टेंट। अगर आपको भिंडी को हरा रखना है और पक भी जानी चाहिए तो टमाटर हल्के सा पहले डाल दो, राइट। नहीं तो भिंडी को फ्राई करके डाल दो मसाले में, वो भी एक तरीका हो सकता है। तो टोटली चॉइस आपके ऊपर है। अब टमाटर के थोड़े से पकने के बाद भिंडी हम डालेंगे। भिंडी को डालते ही उसे अच्छी तरह से मिक्स करना है पूरी तरह से। और फिर इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर। फिर मैं इसमें डाल रहा हूं थोड़ा सा नमक। वेल, ये जो रेसिपी है ना, ये टिफिन बॉक्स रेसिपी है, क्योंकि हमारे घरों में ब्रेकफास्ट, लंच और टिफिन कई बार सेम ही होता है। मतलब मेरे घर में तो होता है। आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपके घर में होता है कि नहीं होता। क्योंकि बचपन में मम्मी भी काम पे जाती थी, आजकल की मम्मियां भी काम पे जाती हैं। वो सुबह खाना बनाती हैं, वही पराठे के साथ थोड़ी सी भिंडी खा ली, लंच में भी वो दे दी और लंच में आके भी वही खा ली। तो ये हम सबकी कहानी तो है ही है। अब जिस जिसकी नहीं है वो अपनी कहानी बता दो कमेंट सेक्शन में कि भैया आपकी मम्मियाँ आपके लिए क्या बनाती हैं। वैसे ये परफेक्ट टिफिन रेसिपी हमारे कई सालों से चल रही है। आलू भिंडी की मजेदार सब्जी चटपटी। अब इसे पराठे के साथ खाइए, दाल चावल के साथ खाइए, टिफिन में ले जाइए या डिनर में खाइए। ये चॉइस आप पे छोड़ता हूं, लेकिन एक चीज जरूर बोलूंगा, बनाना जरूर। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आसानी से बन जाएगी। सुबह बना लो, झटपट बन जाएगी। टिफिन के लिए भी डन, लंच के लिए भी डन, डिनर के लिए भी खानी है तो मजा आएगा ही आएगा। जाइए बनाइए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। और